कभी बांसुरी की आवाज, जिस दिन मैंने बांसुरी की आवाज सुनी उस दिन मेरे अंदर से ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया, शहद घोल दिया हो। वो आवाज में ऐसे तरसती हूँ कि कभी कहीं कोई बजा रहा हो। जैसे ठाकुर जी ने दर्शन दिए, और दर्शन ऐसे दिए कि फिर उन्होंने मुझे ये झोली माला दी, फिर उन्होंने भगवत गीता दी, और वो अंतर ध्यान हो गई। जिससे मैं बहुत बहुत प्रेम करता हूँ ना, उससे मैं सब कुछ ले लेता हूँ। तो वो कहते सब कुछ ले ले, प्रेम मत मांग मेरा मुझसे, मैं बंध जाऊंगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता चलता है कि एक तार ऐसा जुड़ा हुआ है, वो इस संसारी आंखों से नहीं दिखता है, वो उसी को दिखेगा, जिसने जोड़ा होगा वो जान जाएगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि भेष बना के नाटक करते हैं। 2 दिन से उठने नहीं दिया, रो रहे हैं बैठ के, ऐसे हो गए ऐसे करके आंखों से। और मैं मंदिर से उतर के आई हूँ, आते आते मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी। और मैं ऐसे करके रिक्शे से उतर भी नहीं पाई। उससे पहले मुझे न कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। आप सभी प्रेमियों को श्री धाम बरसाना से जय श्री राधे। प्रेमियों, श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और संत महात्माओं और साथ के साथ प्रेमियों साध्वी, यानी जो दीदी हैं, जो माता हैं, जो गृहस्थ में, यानी उन सभी के आशीर्वाद से और आप सभी के स्नेह से प्रेमियों, जो श्री जी की कृपा से एक सतत रूप से सत्संग की जो ये यात्रा चल रही है, ब्रजधाम की यात्रा में लगातार साध्वी माताओं के, संतों के, तपस्वियों के दिव्य सत्संग का आनंद और उनके जो श्रीमुख से जो ठाकुर जी की हरि चर्चा और हरिप्रिया की जो चर्चा का आनंद ले पा रहे हैं, ये सब संभव उन्हीं की कृपा से हो पा रहा हो, यानी श्री जी की कृपा से हो पा रहा हो। तो आज प्रेमियों, जिनके दर्शन में आप और हम चल रहे हैं, उनके विषय में बहुत ज़्यादा तो कहने में भी असमर्थ हूँ, और उनके लिए शब्द जुटाना, यानी कि जो शब्द को उसको बहुत ज़्यादा अभाव है। क्योंकि जिन साध्वी दीदी के दर्शन में हम चल रहे हैं प्रेमियों, वो साक्षात श्री जी की ही छवि हैं। क्योंकि प्रेमियों, जो साधना कर रही हैं दीदी, उनको साक्षात श्री जी ने ही प्रेरित करो कि कृपा उन्होंने महसूस करी, आभास करो, और वो आगे श्री जी की सेवा में। और साथ के साथ प्रेमियों, एक चीज़ और बताऊं आपको, दीदी यानी कि देखो, मेरा तो स्नेह है, मैं दीदी कहूँ साध्वी माता से, वो बहनें, उनको दीदी कहूँ मैं। तो आपको जो स्नेह है, आप माता भी कह सकें, दीदी कह सकें, साध्वी कह सकें, साधु कह सकें, जो आपको स्नेह आप वैसे आपको उचित लगे आप, क्योंकि उनके जो वचन हैं, उनके दर्शन हैं, उनको भजन है, तप है, जो उन्हें ध्यान करो, जितने समय से वो श्री जी की सेवा में है, और साथ के साथ वो गोपाल जी की भी सेवा में है। तो ऐसे दिव्य संगम के दर्शन, यानी कि जो संयोग है, श्री जी की आराधना कर रहे हैं, साथ के साथ गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, और साध्वी जीवन वो जी रहे हैं, यानी कि एक स्त्री स्वरूप में रहते हुए वे साध्वी को जीवन जी रहे हैं। उनकी आज्ञा अनुसार थोड़ा सत्संग को समय उन्होंने दिया। तो यदि आप या बालक को ये छोटा सा प्रयास, यानी छोटी सी जो मेहनत है, मेहनत तो नहीं है, जो सेवा भाव है, यदि आपको पसंद आए तो आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, और सब्सक्राइब कर लो प्रेमी, तभी सत्संग में चलेंगे। आज मैं जिद कर रहा हूँ आपसे, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो और कमेंट में राधे राधे तो आप लिखते चलो, क्योंकि जो भजन की जो चल रही है हमारी आपकी जो कड़ी, तो राधे राधे कमेंट के माध्यम से जो भजन चल रहा है ऐसे ही चलते रहे। और वीडियो लाइक करके थोड़ा सा हमें ये पता पड़ जाए कि सही दिशा में चल रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं प्रेमियों, तो प्रेमियों अब चल रहे हैं और दीदी के चरण स्पर्श करेंगे, उनको बंधन करेंगे और उनसे कुछ सत्संग प्रसाद लेंगे। आइए, राधे राधे। तो राधे राधे प्रेमियों, अब हम दीदी के श्री चरणों में पहुँच गए हैं, और दीदी यहाँ पे विराजमान है। सबसे पहले तो दीदी की जो जहाँ पे स्थली है उसको दंडवत प्रणाम करें। राधे राधे दीदी, आ जाए दीदी। जय श्री राधे राधे। तो प्रेमी, सबसे पहले तो जो जहाँ पे दीदी यानी कि साधना में, वो दर्शन करा दो। ये कुटिया है, अभी वर्तमान में दीदी यहीं पे भजन कर रहे हैं। दीदी, सबसे पहले तो आपको दंडवत। ये गोपाल जी के दर्शन करा दो सबसे पहले तो। दीदी, जय श्री राधे राधे। और जो श्री जी की कृपा से जो संत दर्शनों की जो लालसा उठी है श्री जी की कृपा से, तो ये ठाकुर जी की कृपा है जो आपके भी दर्शन हो गए।
और राधा सर्वप्रथम रानी की कृपा, ये जी सब राधा रानी की कृपा है। उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। दीदी, सर्वप्रथम थोड़ा आपके स्वास्थ्य के बारे में बता दो कि आप स्वास्थ्य मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, जी और अगर स्वास्थ्य नहीं भी ठीक होता है तो अंदर से जो आत्मा है वो पूर्ण स्वस्थ रहती है, हर समय आनंद में रहती है। वो बीमार भी नहीं होती, उसको दर्द नहीं होता। ये शरीर तो नश्वर है, इसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो पीड़ा, रोग, व्याधि ये तो रहता है, क्योंकि कलयुग है। नहीं, ये दुखाला है, इसको अगर पकड़ के बैठेंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। इसको भूल के भजन करना पड़ेगा। शरीर को कहते हैं आत्मा और परमात्मा, ये शरीर बिल्कुल अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो जो हम आत्मा से भजन करते हैं तो शरीर का फिर ध्यान नहीं रहता। अगर दर्द है, पीड़ा है, इसको तो त्यागना पड़ेगा, संसार की बातों को त्यागना पड़ेगा। जब जैसे कहते हैं ना, अर्जुन की आंख मछली के उस पे लक्ष्य बनाया हुआ जी था, जी भजन में भी बस यही है कि संसार का हर काम करते रहो, लेकिन अपना लक्ष्य अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ के रखो। वो तार नहीं टूटना चाहिए। जब वो तार जुड़ेगा तो ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके लिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस वो एक तार जुड़ जाए ना यहाँ से आत्मा और परमात्मा को। न कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। तो अपने हाथों से जो संसारिक कर्म हमारे दिया हुआ है ठाकुर जी ने, राधा रानी ने, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो, गृहस्थ में अगर है तो भी उसकी कृपा समझो कि उसने इस काबिल बनाया कि वो गृहस्थ जीवन को निभाते हुए उनका भजन भी कर सके। तो ये तो परमात्मा ने तुम्हारे को डबल वो पावर समझा है, तभी तो जी, दिया है। ग्रस्त दिया हाँ, साधु संत में कपड़े त्यागना, साधु बनना, जंगल बैठ के भजन करना थोड़ा आसान है, लेकिन गृहस्थ तो एक कांटों पे बैठ के भजन करना है कांटों पे सबसे बड़ा। इसीलिए तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा बताया गया हुआ है। जी, संत तो जन हाँ, यही कहना है। हाँ, गृहस्थ का धर्म ऐसा कुछ नहीं है कि भजन करना है तो घर ही त्यागना है, बिल्कुल नहीं। अगर घर में व्यवस्था है तो घर में करो, और नहीं है अगर बाहर की व्यवस्था है तो बाहर करो, लेकिन करना जरूर है, क्योंकि बिना हरि के नाम के जीवन का कोई सार नहीं है। वो कहते हैं ना, गंगा मैया उल्टी बह सकती है, रेत में से पानी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हरि के नाम के बिना कल्याण हो जाए ये संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये नाम, राम नाम का धन तो जोड़ना ही पड़ेगा। बाकी संसार का कोई भी धन है कहाँ तक काम आएगा, शमशान घाट तक। इसके बाद सांसारिक जो संपत्ति संसारिक जितना धन है, चाहे वो संतान का धन, पति पत्नी का धन, पैसे रुपया का धन, ये सारी जितनी चीजें ये सिर्फ शमशान तक है। शमशान के आगे जो धन काम आता है वो हरि के नाम का धन काम आता है। बस यही जोड़ना है। दीदी, जैसे आप यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा यदि देखो उचित हो, और तो मैं बालक हूँ, कोई यदि ऐसा प्रश्न कर दूं या याचना कर दूं जो नहीं उचित है तो आप क्षमा करिए। जैसे आप यहाँ बरसाना में आपके दर्शन हुए, तो थोड़ा सा यदि आपके विषय में ये जानकारी मिल जाए कि जैसे आप कहाँ से, कहाँ पे आपकी तप स्थली है, कहाँ आप साधना करें और कहाँ आपकी स्थली है, थोड़ा सा। मैं वृंदावन धाम से दीक्षित हूँ जी और मेरा निवास दिल्ली में है। जी मैं वहाँ से अभी राधा रानी की ही प्रेरणा हुई, मुझे साक्षात राधा रानी ने दर्शन दिए, और 1 हफ्ते से लगातार दे रहे हैं वो, 1 हफ्ते से। जी तो उससे पहले तक हमारा बरसाना आने का विचार नहीं था, हमारे मन में भाव था वृंदावन में कहीं कुछ हो, लेकिन 1 हफ्ते से लगातार राधा रानी की ऐसी प्रेरणा हो रही है, ऐसे ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो मैं वहाँ से यहाँ बरसाना आई हूँ। अब मेरा मूल भाव तो यही है कि मुझे बरसाना में वास करना है, लेकिन मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। मैं जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं कहते हैं। मैं कल बरसाना मंदिर में दर्शन के लिए गई, तो मैं जाते जाते मैं सीढ़ियों पर बैठ के रोने लगी कि मैं अब कहाँ जाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं पता, और मैं किसी को नहीं यहाँ पर जानती हूँ। मैं सिर्फ ये सोच के आई कि मेरी माँ यहाँ है, माँ तो जानती है बेटी आई है, मैं नहीं जानती वो कहाँ है, कैसे देख रही है, बट माँ तो 1000 आंख से देख रही है कि मेरी बेटी आई है, उन्हें सब पता है कौन। तो मैंने बस यही बोला कि मैं नहीं देख पा रही मैया, तू तो देख रही है ना मुझे, मैं पीट करके खड़ी हूँ, तो उससे रूठ के कि बता कहाँ जाऊँ। और मैं मंदिर से उतर के आई हूँ, आते आते मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी। और मैं ऐसे करके रिक्शे से उतर भी नहीं पाई, उससे पहले मुझे निवास करने के लिए एक सामने से एक जगह का वो मिला कि आप यहाँ वास करो।
यानी श्री जी ने पहले ये ही व्यवस्था श्री कर जी दी। ने पहले अब कैसे विश्वास ना हो, कैसे जी, विश्वास ना, जी, विश्वास पे ही तो सारा संसार टिका हुआ है। जी। ये मैं ठाकुर जी की सेवा भाव करती हूँ, ये साक्षात दर्शन देते हैं मुझे। हाँ दीदी, मैं थोड़ा सा। हंसते हैं, हाँ रोते हैं। 2 दिन पहले मैं इनको आप बैठ जाओ। जी जी मैं इनको लाने वाली नहीं थी, मैं जुगल जोड़ी को लेकर चलती हूँ। जी। बड़े ठाकुर जी इनसे भी बड़े बड़े पूरा मंदिर है, तो उनको हाँ। वहीं विराजमान छोड़ देती हूँ सेवा के लिए। इनको लेकर आती हूँ, बोलती हूँ सब इसी में समाहित हो जाओ, क्योंकि बाहर निकल के जी सेवा के लिए मुश्किल हो जाएगी। जी 2 दिन से उठने नहीं दिया, रो रहे हैं बैठ के, ऐसे हो गए ऐसे करके आंखों से कि साथ चलना है, इसलिए साथ चलने के साथ लिए। चलना है। तो ये देख साथ आए हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहली बार जब आना हुआ वृंदावन तो सोचा लेकर नहीं जाएंगे। जी 2 दिन तक मुझे आसन से उठने ही नहीं दिया। मेरी टिकट तैयार, बैग तैयार, और मैं दरवाजे से बाहर नहीं आ रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ। आने नहीं दे रहे बाहर। आने नहीं दे रहे, मन में आ रहा है नहीं जाएंगे। जिद कर रहे हैं कि मैं नहीं हाँ, चलूं साथ में। मतलब कि मुझे ऐसा कर दिया कि तू भी नहीं जाएगी, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तू भी नहीं जाएगी, ऐसी स्थिति कर दी, जबकि और कोई बंधन नहीं था ना आने का। जी। साथ आए, बस सब ठीक है, सब ठीक हो जाता है, सब ठीक है। सब ठीक है। ये तो लीला बिहारी है, ये तो लीला ऐसी लीला करते हैं, रहे। बहुत लीला करते हैं। वो कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं थे, नहीं, कलयुग में भगवान है, बुलाने वाला हो। मैंने बोला ना, तार से तार जुड़ा होना चाहिए, ऐसा तार जो संसार को दिखता नहीं है, जो साथ बैठा होगा उसको भी नहीं दिखता। ये तो दिखेगा कि बातें हो रही हैं, खान पान हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता चलता है कि एक तार ऐसा जुड़ा हुआ है, वो इस संसारी आंखों से नहीं दिखता है, वो उसी को दिखेगा। जिसने जोड़ा होगा वो जान जाएगा, जिसने जोड़ा होगा वो जान जाएगा। जो प्रपंच में होगा वो नहीं जान पाएगा, उसको ये दिखेगा कि साधु भेष है या बातें हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि भेष बना के नाटक करते हैं, साधु भेष लेके ऐसे ड्रामा। मैं कहती हूँ ना, शुरू शुरू में अगर ये भेष का ड्रामा भी नाटक किया जाए ना, समय आने पर ये नाटक सत्य हो जाता है। और ऐसे बहुत प्रमाण है कि जो नाटक करते करते वो नाटक सत्य हो गया। तो कहते हैं संत भाव का, साधु भाव का, भजन भाव का जो नाटक कर सके ना, नाटक ही करे, शुरू शुरू में नाटक ही करे। वो तो ऐसे है कि वो नाटक को भी सत्य बना देने वाले हैं। देखो, जो भगवान की राह पे चलेगा ना, जो भजन की राह पे चलेगा, वो कांटों पे चलेगा, और सबसे पहले कांटे बिछाने वाले उसका परिवार होगा। सबसे पहले कांटे वो बिछाएंगे, वो जो उनका, जिनको वो कहता है ये मेरे अपने हैं। अगर अपने हैं तो परमात्मा से मिलने में बाधा क्यों? अपने हैं तो फिर ये तो उनको आसान रास्ता तो आसान करना चाहिए ना, कि जो मेरा अपना है वो आसानी से आ रही। ये तो सबको पता है कि जीवन तो एक निश्चित है, जो 100 साल के अंदर किसी भी क्षण जा सकता है, परमानेंट तो कोई नहीं रह सकता यहाँ पर। तो फिर बंधन बाधा क्यों, भजन में बाधा क्यों डालना? भजन में तो सहयोग करना चाहिए। जो जिसका, उसके लिए रिश्तों की जरूरी नहीं है कि कोई किसी का रिश्ता है तो ही सहयोग करे। इंसान का इंसान से रिश्ता है, आत्मा आत्मा का, शरीर का रिश्ता नहीं है, आत्मा का आत्मा से रिश्ता है। आत्मा को सहयोग करो, जो भजन भाव में बढ़ रहा है उसका सहयोग करना चाहिए। जैसे कर सके वैसे करे, जरूरी नहीं पैसे से ही करना है, चीज सामान से ही करना है। अरे कोई अकेला खड़ा, उसके साथ खड़े हो जाओ, वो भी साथ है। कोई भूखा है, उसके भोजन की व्यवस्था कर दो, वो भी साथ है। कोई वस्त्र के, पैसे की, ज्यादा नहीं, जितना उतना करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। भजन में थोड़ी सुविधा हो उतना करें, उतना करना, जैसे कि भजन में सुविधा बनती ये है कि ज्यादा करना है या इस नहीं, खुद से शुरुआत करें। और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा करके जो सुकून मिलेगा ना, जो सुख मिलेगा, वो सुकून आपको, चाहे आप 56 तरह के व्यंजन खा के सो जाओ, वो सुकून नहीं मिलेगा जो सेवा में भजन। क्योंकि जो भूखा बैठा है उसकी जरूरत उस समय सिर्फ रोटी है, उसकी जरूरत पैसा कपड़ा चीज सामान नहीं है, उसकी जरूरत रोटी है। पेट में अन्न जाएगा, ताकत आएगी, वो भजन करेगा। उसके लिए तो वो परमात्मा हो गया, वो अन्न परमात्मा हो गया। तो अन्न को कुछ अन्न ना समझे, वो परमात्मा ही है कि वो पेट में जाएगी तो शक्ति आएगी, शक्ति आएगी तो भजन होगा, और जब शक्ति छीन हो जाएगी तो भजन भी नहीं हो सकता। तो ये शरीर को मंदिर समझो, ये शरीर शरीर नहीं है, इसे मंदिर की तरह प्रेम करो, मंदिर की तरह साफ रखे। क्योंकि जब ये रहेगा तो ही भजन होगा, जब यही नहीं होगा, यही मैला हो गया,
तो भजन नहीं हो सकता है। शरीर को मंदिर की तरह प्रेम से भाव से रखे अपना, जरूरी नहीं जो रूखा सूखा मिले ठाकुर जी की कृपा समझ के उसको ग्रहण कर ले, वही सब कुछ है। 56 प्रकार के व्यंजन पाओगे तो भी पेट में जाएगा, सूखी रोटी खाओगे तो भी पेट में जाएगा, लेकिन जो खाओगे उनको पता है। जब उनको समझ पे तो उन्हें पता है कि मैं क्या खा रहा हूँ और मेरा सेवक क्या खाएगा। बस वो व्यवस्था करने वाले वो, उनकी राजी है अच्छा अच्छा देने की तो अच्छा अच्छा देंगे, उनकी राजी है बुरा बुरा जो देते हैं ना, कभी ये ना सोचे कि अरे मेरे साथ इतनी पीड़ा मैं भजन कर रहा हूँ या मेरे साथ इतनी कमियां हैं लेकिन फिर मैं बताओ इतना नहीं, ये सोचो तुम्हारे प्रारब्ध तुम क्या करके आए हो, पीछे क्या मालूम क्या करके आए। तो वो ऐसा हाथ पकड़ के धीरे धीरे उसको काट रहे हैं, लेकिन जो तुम कर रहे हो ये जुड़ रहा है, ये तो जुड़ रहा है, ये तो तुम्हारी अनंत यात्रा जब अकेले करोगे ना उस समय काम आएगा, जब ये संसारी सब छोड़ देंगे। हाँ दीदी, इसमें एक एक यानी कि अभी जैसे कि हम जब कर रहे हैं भजन, तो भजन करते करते हम विचलित बहुत हो जाते हैं, क्योंकि भजन कर रहे तो ये आशा रहे कि हमारे साथ अच्छा होना चाहिए, अच्छा होने चाहिए, लेकिन उसके विपरीत हो गए विपरीत कि कष्ट भी आवे, मानसिक संतुलन भी बिगड़े और कभी कभी शारीरिक वो भी आ जाए। तो ऐसी स्थिति में कैसे तटस्थ भगवान रहें? क्या कहते हैं कि जिससे मैं बहुत बहुत प्रेम करता हूँ ना उससे मैं सब कुछ ले लेता हूँ, फिर बाद में उसे मैं अपना प्रेम देता हूँ, और जिससे मैं प्रेम नहीं करता हूँ ना उसे मैं सब कुछ दे देता हूँ। जब वो सब कुछ दे देते हैं तो उसे भगवान के प्रेम की जरूरत खत्म हो जाती है, तो वो कहते हैं सब कुछ ले ले, प्रेम मत मांग मेरा मुझसे, मैं बध जाऊंगा। और जब भगवान सब कुछ लेने शुरू कर दे ना, समझ लो कृपा बरस रही है। क्या मालूम कौन से क्षण में हमारा जीव ये शरीर यहीं रह जाए, कौन सा क्षण एक सांस गई दोबारा नहीं आई, कुछ पता नहीं है इस समय इस चीज का। तो हमेशा जिसने मृत्यु को याद रखा ना वो कभी भगवान को भूल नहीं सकता। मृत्यु को याद रख लो, खाली जिसने मृत्यु को याद रखा, पता है कि मरना है, किसी भी क्षण मरना है, तो वो जल्दी जल्दी करेगा कि जल्दी कर लूं, क्या पता अगले क्षण में रहे ना रहे। तो मृत्यु को याद रखो, मृत्यु याद रहेगी, बहुत सरल सूत्र वो याद रहेंगे, उनको नहीं भूलोगे। दीदी इसी के साथ में कुछ ऐसे देखो जो यानी कि जो आप साधना कर रहे हैं, तो ये साधारण सी चीज है कि आपके सामने बहुत सारे ऐसे समय आए होंगे जहाँ पे आप विचलित बहुत भय होंगे, और वहाँ में भी जो यानी कि जो नारी स्वरूप है वहाँ में साधना इसलिए तो ज्यादा होता है, स्त्री के लिए बहुत बंधन है। तो दीदी कैसे सर्वप्रथम एक दो सवाल है, यानी सवाल नहीं जिज्ञासा है जो सांसारिक जीवन प्रेम है। तो एक तो यही जिज्ञासा है कि कैसे यानी आपने कौन सा ऐसा क्षण भयो, कौन सा समय भयो जब आपने ये चीज ठानी के अब संन्यास ले लेना, यानी भजन में ही रहना पूरा जीवन। मुझे सबसे पहले क्या प्रेरणा ऐसे हुई कि मेरे एक बार बहुत पीड़ा में थी जी। मेरे पास एक माता जी आई और वो उनसे यही बोली कि मैं तो आपसे है ना आपको देखने आई, जिनसे मेरी ना कोई परिचय नहीं था, और मैं उस समय भजन में नहीं थी, मैं सिर्फ पूजा करती थी, बस धूपबत्ती अगरबत्ती किया ये पूजा करती। तो वो मुझे ठाकुर जी के मंदिर लेकर गई, माथा दंडवत करवाया, बोला यहाँ आया कर बेटी, माथा टेका कर। मैंने कहा मैं जाती कभी नहीं, मैं बता दे रही हूँ ये ठाकुर जी का मंदिर है जी। फिर उन्होंने मुझे ये झोली माला दी, फिर उन्होंने भगवत गीता दी, और वो अंतर ध्यान हो गई। देख के मैंने उनको बहुत ढूंढा, मैं ये सोची ये क्या है, कौन दे गया। ये आज से 15 साल पहले की बात है, आज से 15 साल। यानी तब तक आपको पूजा करती थी, यानी संन्यास का कोई ऐसा विरक्ति का नहीं था, पूजा करती थी बस, यानी साधारण जैसे साधारण पूजा घर में रहते करती थी, लेकिन विरक्ति का भाव नहीं था कि मतलब मुझे त्यागना है या बास करना है, इस बारे में नहीं सोच पाती थी, कृपा नहीं थी उस समय, हमारे प्रारब्ध नहीं थे। वही माला मेरे पास आज तक है, वही जप माला है। तो उसको करते 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 ऐसी अनुभूतियां होनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले जैसे ठाकुर जी ने दर्शन दिए, और दर्शन ऐसे दिए कि गले में बाहें डाल के पूरी पूरी रात खेलते। जब इनको हम कहीं जाते, जैसे मंदिर है कहीं, इनको वहाँ विराजमान कर दिया और हम कहीं जैसे यहाँ रुकना सो गया, तो ये उठ के मंदिर के पूरी रात पैर लटकाए बैठे थे, सोते ही नहीं कि मतलब जहाँ मैं सोऊंगी वहाँ ये सोएंगे, नहीं तो ये सोएंगे नहीं, ऐसे बैठे रहेंगे, वहाँ नहीं बैठेंगे तो ऐसे कहा कि यहाँ के बैठ जाएंगे।
मतलब साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसी लीला कर ऐसे लीला करते हैं कि सब लोगों को ये होता है ना कि ये सपना होता। भगवान का तो अगर सपना भी आ जाए ना तो वो भी सत्य है। भगवान का सपना तो आ ही ना है, सत्य है, आ जाए तो वो तो सत्य ही है, वो ही सत्य वो है, तो सपना है ही नहीं। कलयुग में शायद भगवान अगर अपने स्वरूप में आ गए तो ये आंखों में इतनी शक्ति थोड़ी जो हम उनके दर्शन कर लेंगे, छीड़ छीड़ हो जाएंगे। वो ऐसे ही अनुभूतियां देते हैं झटके से। कभी बांसुरी की आवाज, जिस दिन मैंने बांसुरी की आवाज सुनी उस दिन मेरे अंदर से ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया। जहां जुड़ी थी वहां से मैं अलग हो गई। उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं जहां अभी तक संसार में जुड़ी थी वहां से मैं अलग हो गई। उस दिन से मेरे अंदर चलना शुरू हो गया, संसार पीछे छूटने लगा, मैं आगे बढ़ गई। मैं लेटी बैठी ऐसे, मुझे ऐसे 4 बजे बांसुरी की आवाज़, ऐसी आवाज़ जो मैंने अपने जीवन में कभी सुनी नहीं आज तक। ऐसा लगता है जैसे शहद घोल दिया हो। वो आवाज़ में ऐसे तरसती हूँ कि कभी कहीं कोई बजा रहा हो, कहीं सुन बज रही हो, मैं सुनूं तो मुझे याद है कि देखो ऐसी आवाज़ मैंने सुनी थी, नहीं सुनी। ऐसी आवाज़ बांसुरी की 4 बजे मेरे कानों में ऐसे लगा जैसे घुलती चली गई। मैं लेटी हूँ, एक ज्योति सी दिखाई दी दूर ऐसे। तो मैंने कहा कि ज्योति है मुझे, मैं सोचा मेरी आंखों का धोखा। और देखो बातें चल रही हैं, जाग रही हूँ, मेरी आंखों ध्यान सतत रूप से चल हाँ रहा है। हाँ जाग रही हूँ मैं कह रही हूँ कि ये ज्योति, मैं कैसे मान लूँ कि तुम हो? मैं हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो, पास आओ तो मान लूंगी। तो वो ज्योति थोड़ा और आगे आई, फिर मेरा लालच बढ़ गया। मैंने कहा मैं कैसे मान लूं, हो सकता मुझे अभी भी धोखा हो रहा हो, मैं नींद में हूँ, मुझे लग रहा मैं जाग रही हूँ, लेकिन हो सकता मैं नींद में हूँ और मेरे को गलतफहमी है इस चीज की कि तुम ठाकुर जी हो। तो मैंने कहा और पास आओ तो मानूंगी मैं। तो वो ज्योति ऐसे ऐसे चलते चलते आई और मेरे मुख के अंदर से मेरे अंदर समाहित हो गई। मेरे अंदर मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा, मेरे अंदर मेरा अपना कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है जो भी है बस तू ही तू, सांस ले रहा है तो तू है, पा रहा है तो तू है, पी रहा है तो तू है, बोल रहा है तो तू है। मुझ में मेरा अब कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ ये ढांचा है जिसका नाम है जो दिख रहा है। इसके अलावा मेरे अंदर मेरा कुछ भी नहीं है। मैं कड़ को भी नमन करती हूँ कि ये भी तेरा है, ये भी है। जीव जंतु ये भी तेरे, जहाँ बैठी हुई वो भी तेरा, जो कुछ है सब तेरे तेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ बिठा दे वहां बैठ जाऊंगी, लात भूसी खिला दे खा लूंगी, गालियां दिला दे सह लूंगी, जलील करवाना कर लूंगी, लेकिन तेरे चरण नहीं छोड़ूंगी। ये जिद है खाली, ये जिद है बस कि तुझे तू दुख देते देते थक जाएगा ना, मैं सहते सहते नहीं थकूंगी, मैं सब त्याग दूंगी, सब सह लूंगी। तो कहेगा कि तू सारे संसार के बीच में रह, मैं वहां पड़ी रहूंगी, मैं तेरे चरण नहीं छोड़ूंगी, चरण में रहना है। ये जिद है मेरी सब। अब तू जाने तेरे काम जाने बस। दीदी जब ये भाव बन गए तो जब आपने यानी जो ठाकुर जी की सेवा में आप आ गए तो एक साधारणतः जो हमारे यानी जो सांसारिक माता पिता है, जो परिवार है, भाई बंधु है, तो देखो वो चीज़ ये चीज़ नहीं सहन करें कि हमारी बेटी है या फिर हमारी बहन है या फिर हमारी जो बहुत विरोधी थे। आपको पता है वहाँ की बहन बेटियों को कितना पर्दे में रखे, बाहर निकलने मतलब कोई पर पुरुष चाहे भाई समान जो भी है, लेकिन बाहर उनके सामने नहीं बैठ सकते, निकल नहीं सकते भाइयों के सामने। उस माहौल में जन्मी पली बड़ी मैं, लेकिन बहुत जो मैं करती रही, सब मम्मी सभी लोग मेरे को मतलब विरोध ऐसा करते थे कि हंसी उड़ाते थे। तिलक स्वरूप करती थी, हंसी उड़ाते थे, वस्त्र धारण करती थी, आस पड़ोस के मजाक उड़ाते थे, कैसे नाटक कर रही हो भाई, यही हो गई है, कैसे नाटक कर रही है, क्या जरूरी है, ये क्या जरूरी है। लेकिन ऐसी कृपा हुई उसकी कि जो मेरी हंसी उड़ाती थी वो ठाकुर सेवा कर रही है। वो भी जो मेरी चुगली निंदा करती थी, मेरी चुगलियां करती थी मेरे अपनों के पास, मेरी माँ के पास, वो एकादशी के व्रत रह रही है, वो बहनें ठाकुर सेवा कर रही हैं, वो भाभियां ठाकुर की सेवा कर रही हैं। आज ठाकुर जी है सबके पास, आज ठाकुर जी ने वही बदल दी है, संसार ही बदल दिया, संसार ही बदल दिया। तो मैं कहती थी देखना एक दिन ऐसा आएगा तुम सब यहीं आओगे। आज मुझ पे हंस रहे हो,
मैं अकेले बैठ के रोती थी, क्योंकि शुरू शुरू में ना कंकड़ ज्यादा लगता है, पीड़ा ज्यादा होती है। जब खाते रहो तो अभ्यास हो जाता है। तो मैं यही रोती थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, दिल वाले, लेकिन तब भी यही जिद थी, तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू करवा ले जो करे। भगवान का भजन करते करते अगर सो जाओ तो सुबह उठो तो उस बीच में जो होता है सोने का समय, वो साधना होती है जी। अगर इसका नाम लेते लेते हम सो के जागे ना सुबह, तो बीच का समय साधना रहती है, क्योंकि वो नाम चलता रहता है सतत। तो जब ये सतत चलना शुरू हो गया, अभी अगर हम सो भी जाते हैं तो अंधा जब भी आँख खुलेगी मुझे भजन की, मुझे अपने मंत्र की आवाज़ सुनाई देती है कान में कि चल रहा है। और अगर मेरा थोड़ा सा भजन रह जाए और मैं सो जाऊं किसी कारणवश, तो मेरी जब भी मेरे आधी आधी नींद खुली होगी ना, तो इतनी तेज तेज भजन चल रहा होगा, सब सुनाई दे रहा होता है मुझे। तो आत्मरति की स्थिति। हाँ, मैं तो अब मुझे ये सब दुख नहीं लगता। सारी चीज ठाकुर जी ने अनुकूल कर दी। यानी कि जो जैसे हम, यानी कि जो संसार है, संसार तो घोर विरोधी रहे हो सदा से, और स्त्री जात का तो बहुत विरोधी है। बाहर निकले तो दोष लगता है, किसी को भाई बोलते हैं, वो पीठ पीछे जाके बहन नहीं बोलता है, ऐसे भी लोग हैं। मेरी की तो प्रतिष्ठा ऊपर नीचे होती है खाली, भजन तो नाम एक ही संभाव में, चाहे कोई फर्श पे बैठ के ले, चाहे कोई सिंहासन पे बैठ के ले। लेकिन संसार में हर तरीके के लोग मिलते हैं, कोई हंसी उड़ाए। मैं कहती हूँ कि माता मीराबाई तो मखमल में जन्मी थी, उन्होंने जन्म लिया तो उनके पाँव के नीचे मखमल बिछा था। जिनको सूरज चांद सितारे देख नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे राजवाड़े में जन्म लिया जिन्होंने, हैं। और वो जब उनको लगन लगी, कैसे संसार त्याग के भागी वो, न चप्पलों की सुधा है, न किसी चीज की सुधा, सारी चीजें तो फिर खो गई। अरे वो समय तो कितना कठिन था जी। न कन्वेंस की व्यवस्था थी, न पैसे की व्यवस्था थी, न फोन की व्यवस्था थी। अभी तो कितना समय अनुकूल है, हम फोन पे देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम बस में या किसी ट्रेन में कहीं आना जाना, हम धाम में जा सकते हैं, पूछ बता सकते हैं, आने जाने की भी थोड़ी आज़ादी है अब। अगर इस समय भी भजन ना कर पाए तो वो झूठा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो झूठा है। मैं कहती हूँ अगर संसारिक कर्म पूरा दिन कर रहा है, क्या उसके लिए 1 घंटा चुरा नहीं सकता? त्याग करना है सभी महिला। मैं माताओं के लिए ये बोलूंगी, माताओं का कहना होता है हम अपने बच्चे देखें, अपना पति देखें, या हम भजन करें, सुबह ये करना सुबह। अरे मैं कहती हूँ त्याग करो, नींद का त्याग करो और कुछ मत त्यागो। अगर तुम्हें 7 बजे 6 बजे काम करना है घर का, तुम 4 बजे उठ जाओ, 4 से 5 बजे की नींद त्याग दो। वो तो देखेगा ना कि 7 बजे जागने वाली 4 बजे जागी, उसने नींद का त्याग बहुत मुश्किल है जी। जाग लेगा इंसान, लेकिन सोने के बाद जगना बहुत मुश्किल है उसके लिए। नींद का त्याग करो, वो 1 घंटे का समय पूरा दे दो, समर्पित हो जाओ उसको। भाई प्रभु सारी जिम्मेदारी तूने दी, सब करना है मुझे, लेकिन ये 1 घंटा सिर्फ मैं तेरी, तू मेरा। मानव जन्म कितना दुर्लभ है, कितने 84 लाख योनि हम भोगते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, तब मालिक कृपा करता है कि चलो अब तुझे मानुष जन्म देता हूँ, तू भजन कर। और इसके बाद भी अगर हम अपने जन्म को कोसे, अरे हम तो स्त्री, हम कैसे करें, जंजाल में फंसे हैं, तो ये तो बहुत नाइंसाफी है। खुद को कोसे, खुद की तो पूजा करो, उसने कृपा करा तभी तो मानुष जन्म दिया। कुछ तो अच्छे कर्म करे होंगे, कितना रोए होगे तुम, तब तो मानुष जन्म मिला है। दुनिया के जीव इतने घूम रहे हैं, उनमें से कोई एक तुम भी रहे होगे, हम भी रहे होंगे। जैसे संत जन कह रहे हैं कि देवता भी तरसे कि मानुष देख के काजे। ये बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको तो ऐसे समेट के सब कुछ करते हुए भजन कर सकते हैं। बड़ी कृपा रही श्री जी की, और आपकी बड़ी कृपा रही जो आपके ये, मैं तो ये कहूंगी कि जीवन को कोई व्यर्थ न करे, एक एक सांस को है ना एक हीरे की तरह अनमोल समझे, क्योंकि दुनिया की हर चीज मिलेगी, जो ये सांस गई है ये नहीं मिलेगी लौट के दोबारा कभी। ये सांस को सिर्फ उसके लिए रखो। इस दीदी ये प्रसाद ये देखो 2 दिन से प्रसाद भी अच्छा नहीं है, दवा पाई हूँ मैं। आपको आशीर्वाद और ठाकुर जी के भी क्यों हम पे आशीर्वाद बनाए रखे। जो राह चुनी है ना, ये राह बड़ी, ये हीरा, इसे है ना वो ये मत समझना ये राह है, ये ना हीरा भी, ये कोहिनूर है, कोहिनूर। ये रास्ता है ना, ये कोहिनूर है, तुमने चुना। इस बहाने
एक तो संतों के दर्शन, जी जी दूसरे भगवान की सत्संग की चर्चा हो रही है ना, सच- मालिक की चर्चा हो रही है ना, जी आत्मा शुद्ध होगी, जी आत्मा पवित्र होगी, कानों में जाएगी, आंखों से जाएगी। ये तो छोटा नहीं समझना, ये आप जो कर रहे हो ये अपना कर्म समझना। इस इति आशीर्वाद हो कि ऐसे ही हम खुश रहो, ठाकुर जी हमेशा की खुश रहो, हमेशा लीला भगवान सुनते में रहें। भजन में लगे जय रहो, जय बस अपने तन से जय अपने कर्म करते रहना और जी मन जी से प्रभु के चरणों में लगे जय रहना। इस जीवन को कभी एक सांस न व्यर्थ जाए। जय राधे राधे। राधे।